हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में और मैं हूं दुर्गेश मेहता। देखिए बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों में काम में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली की परिकल्पना। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि डी ब्रॉगली परिकल्पना क्यों दी गई थी। देखिए स्टूडेंट्स कि हमने देखा है लाइट का ड्यूल नेचर होता है। जो प्रकाश है, जो लाइट है, उस लाइट का नेचर दो तरह का होता है। मतलब प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति शो करता है। तो लाइट का नेचर ड्यूल होता है। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट को स्पष्ट करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसे नाम दिया गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली परिकल्पना। तो देखिए जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, उसका दो तरह का नेचर होता है। नंबर एक कण जैसा और नंबर दो तरंग जैसा। यहाँ पे पार्टिकल लाइट एंड वेवलाइट्स। जो लाइट होती है वो दो तरह का व्यवहार करती है, एक कण जैसी और एक तरंग जैसी। जो कणिका सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जो प्रकाश है वो कण के समान यानी कि पार्टिकल के समान नेचर शो करता है, जबकि जो तरंग सिद्धांत है वह कहता है कि प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है। मतलब लाइट का जो नेचर है वो दो तरह का बताया, एक तो कण के समान और दूसरा तरंग के समान। तो कण के समान और तरंग के समान दोनों के नेचर को स्पष्ट करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक समीकरण दिया और उस समीकरण के द्वारा प्रकाश की दोहरी प्रकृति ड्यूल नेचर को स्पष्ट किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए इन्होंने डी ब्रॉगली ने दो सिद्धांतों का उपयोग किया। एक सिद्धांत है आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखो पहला सिद्धांत लिया इन्होंने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्रकाश या तरंग जो है उसकी ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसी भी प्रकाश की, लाइट की जो एनर्जी है वो उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। द एनर्जी ऑफ द लाइट और रेडिएशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। यानी कि प्रकाश की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसमें यदि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज किया h, जहां h एक प्लांक स्थिरांक है। तो E बराबर आ जाएगा h न्यू, जहां h प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट। h बराबर है प्लांक स्थिरांक, जहां h को क्या कहते हैं? प्लांक स्थिरांक कहते हैं। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। और दूसरा सिद्धांत लिया इन्होंने आइंस्टाइन समीकरण। पहला सिद्धांत था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्रकाश की, लाइट की जो एनर्जी है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो E बराबर h न्यू। आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन ने कहा था, देखो ये प्लांक का सिद्धांत है, ये आइंस्टीन का सिद्धांत है। और आइंस्टीन सर ने कहा था कि किसी भी प्रकार के कण की, इलेक्ट्रॉन की या प्रकाश की जो ऊर्जा है उस कण के द्रव्यमान और वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। किसी गतिमान कण की एनर्जी उस कण के द्रव्यमान m और c वेग
के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है, यानी कि E बराबर mc स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिलाने पर यहाँ LHS बराबर है तो RHS भी एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 दोनों को मिलाने पर क्या आ जाएगा, h न्यू बराबर mc स्क्वायर। क्या हो जाएगा, h न्यू बराबर mc स्क्वायर। अब हम जानते हैं न्यू बराबर होता है c अपान लैम्डा, तो यहां हो जाएगा c अपान लैम्डा। इस न्यू का मान क्या है, यहां mc स्क्वायर लिख दिया, न्यू की वैल्यू क्या रख दी है, c अपान लैम्डा। हम जानते हैं चूंकि न्यू बराबर होता है c अपान लैम्डा, यानी कि प्रकाश की जो आवृत्ति है वो प्रकाश के वेग c और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के अनुपात के बराबर होती है। जहां न्यू आवृत्ति है, c प्रकाश का वेग है और लैम्डा प्रकाश की लाइट की तरंग दैर्घ्य है, तो न्यू का मान क्या रखा, c अपान लैम्डा। अब यहाँ पे ये c से स्क्वायर गया तो क्या बचा, h अपान लैम्डा इक्वल m इंटू सी। h अपान लैम्डा बराबर होगा m इंटू सी। इस समीकरण को आगे लिखेंगे हम, या h अपान mc इक्वल हो जाएगा लैम्डा, यानी कि mc का इधर क्रॉस गुणा कर दिया और लैम्डा को mc के प्लेस पे पहुंचा दिया, तो इस प्रकार h अपान mc इक्वल लैम्डा हो जाएगा। अब आप जानते हो mc इक्वल p होता है, हम जानते हैं। यहाँ m क्या है, द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग बराबर होता है संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग, यानी कि मास एंड वेलोसिटी इक्वल संवेग होता है। ठीक है, तो m एंड c के स्थान पर हम रख देंगे p, तो h अपान p बराबर आ जाएगा लैम्डा। यह समीकरण जो है इसे डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। यह समीकरण डी ब्रॉगली समीकरण है। जो फाइनल समीकरण आया, यह समीकरण डी ब्रॉगली इक्वेशन होगा, h अपान p इक्वल लैम्डा। यहाँ h तो प्लैंक कांस्टेंट है, p है किसी भी गतिमान कण का संवेग, p किसको डिनोट करता है, कण के संवेग को, और लैम्डा डिनोट करता है तरंग को, यानी कि p, देखो p का मतलब है कण के समान प्रकृति। इस समीकरण में आपको h तो स्थिरांक है, h स्थिरांक है, और p जो है कण के समान प्रकृति को शो करता है, जबकि लैम्डा जो है तरंग के समान प्रकृति को शो करता है। यानी कि इस डी ब्रॉगली समीकरण के आधार पर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट को क्लियर समझाया जा सकता है। यानी कि प्रकाश का जो नेचर है वो दो तरह का होता है, एक होता है कण के समान और दूसरा होता है तरंग के समान। तो इस समीकरण के आधार पर यहाँ p संवेग को डिनोट करता है, यानी कि जो कणी प्रकृति के बारे में जानकारी देगा, और लैम्डा जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार इस समीकरण के आधार पर प्रकाश की कण जैसी प्रकृति और तरंग जैसी प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है। तो डी ब्रॉगली ने बताया था कि प्रकाश का जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है उसका ड्यूल नेचर होता है, और लाइट का ड्यूल नेचर कैसा होता है, दो तरह का, एक कण के जैसा एक तरंग के जैसा, वर्टिकल लाइट एंड वेव लाइट। तो इस समीकरण के आधार पर इन दोनों तरह की प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे डी ब्रॉगली ने दो सिद्धांतों का उपयोग किया, एक प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और दूसरा आइंस्टीन का समीकरण। तो प्लांक का समीकरण और आइंस्टीन के समीकरण को मिलाने पर डी ब्रॉगली इक्वेशन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।